नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी का। तो क्लासेस का जो गैप आ जाता है वो आपको पता है कि जब छुट्टियां हैं और उसमें कभी गौरव सर बाहर चले जाते हैं, कभी जो है बाहर जाना पड़ जाता है, इसलिए गैप आता है। लेकिन फिर भी जो है हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू आए। इसके बीच में क्या होता है कि जैसे आपके इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की है सर ने, तो बीच में इंग्लिश की क्लासेस का भी समय जो है सेट करना पड़ता है, तो दिक्कत। लेकिन फिर भी आप क्लास आती है, आप देख भी रहे हो और आपका रिस्पांस जो है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। यानी पिछले टेस्ट में जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, पिछले टेस्ट में जो थोड़ी अटेंडिंग कम थी, तब मैंने कहा भी था, मैंने कहा अगर इतनी अटेंडिंग रखोगे कम तो फिर मूल्यांकन कब करोगे। फिर भी अभी तक निरस्ता देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत से बंदे टेस्ट सीरीज लेके रख लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन इस बार जो मेजर टेस्ट हुआ है, जिसमें 100 क्वेश्चन का मेजर टेस्ट था, उसमें बहुत शानदार रिजल्ट रहा। मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे फर्स्ट जो पहली रैंक हासिल की है, मैंने कहा था कि टेस्ट का रिजल्ट मैं बराबर बीच में बताता रहूंगा। तो पहली जो रैंक हासिल की है वो है, आईडी जो है वो चौधरी नाम से आईडी बना रखी है। किसकी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट रैंक उनकी है। सेकंड रैंक है रेखा, सेकंड रैंक जो है वो है रेखा की। थर्ड रैंक जो है हीना, फोर्थ रैंक वर्षा, फिफ्थ रैंक हिताक्षी, सिक्स्थ रैंक आशा, और इस बार 7th रैंक पर है पापा की परी, है ना। तो कुल मिला के जब तक हिंदी साहित्य की क्लासेस चलती रहेगी, पापा की परी जो है उसकी रैंक पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि हटकर नाम जो होता है जैसे चौधरी तो निश्चित रूप से। और उसके बाद है लीना पटेल, इनकी 8वीं रैंक, और रचना 9वीं रैंक, और सुनीता 10वीं रैंक। आज भी एक चीज़ देखने को मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये चौधरी अगर लड़की है तो 10 के 10 लड़कियां हैं टॉपर में, और अगर ये लड़का है तो 9 लड़कियां टॉप 10 में हैं। तो ये सोचने वाली बात है मम्मी के भौरों की कि आखिर कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एसआई की भर्ती आने वाली है, कब स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाएं, कम से कम दिन में 2-2.5 घंटे तो पढ़े ही पढ़े। चलिए, तो हमने जो है दीर्घ संधि कर ली थी, अब हम करेंगे गुण संधि। आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास से हटकर पढ़ाने का प्रयास किया है, कुछ आपको हटकर पढ़ाते हैं, जिसमें आपको क्या है कि आपको कुछ शब्द जोड़ने आने चाहिए और कुछ शब्द तोड़ने आने चाहिए। दोनों प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, कहीं का मैंने टुकड़े लिखे हैं और आपको उससे समझा सकें कि भाई ये शब्द इस तरह से जुड़ेगा। तो एक नवाचार किया है, जहां तक मैं समझता हूं ये नवाचार आपके लिए हितकारी साबित होगा। देखिए, जब गुण संधि की बात करते हैं, गुण संधि क्या होती है? गुण संधि ए ओ और अर, यही होती है गुण संधि, ए ओ अर, है ना। तो जब गुण संधि ए ओ अर होती है, जैसे अभी देखेंगे हम, सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या है? देखो आप, कि अगर अ या आ के बाद, आप यहां पहले मत जाना, मेरे साथ साथ चलना, मेरे से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना, उतारने की कोशिश मत करना, मेरे साथ साथ चलो। मैं आज तक यही बात बोलता हूं कि पढ़ आप तीसरी क्लास से रहे हो, लेकिन अब तक व्याकरण में दिक्कत आती है क्योंकि हम समझते कभी नहीं है। मैंने जब भी कभी कोई क्लास देखी है कहीं पर भी, मैंने कभी भी कॉपी पेन नहीं उठाया, सिर्फ मेरा यही रहता है बोर्ड पे जो वर्क हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करें, यही चीज होती है। और बाद में घर जाके उसे रिकॉल करेंगे, कितना मुझे याद रहता है जो मैंने आज क्लास में पढ़ा था। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, है ना, मौखिक ज्ञान, वैसे अ आ के बाद अगर ई आई में से कुछ भी आ जाए, अ आ के बाद ई में से कुछ भी आ जाए, भाई चाहे अ के बाद ई आए, चाहे अ के बाद दीर्घ रूप आ जाए, चाहे आ के बाद ई आए, चाहे आ के बाद ई आए, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है। अब इसका बेस्ट तरीका देखो आप, जब इसे जोड़ेंगे, ये शब्द आपके सामने एक टुकड़ा लिखा हुआ है मृगेंद्र, तो इसका मतलब कि यहां ग में क्या है? अ है। क्या है? अ है। और ये क्या है? ई है। तो अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यहां सिर्फ और सिर्फ बचा क्या सर? ये हलंत, मृग बचा, क्योंकि हमने अ निकाल लिया इसमें से, क्योंकि यहां बना दिया। ठीक है। और ये ई यहां लोप हो गया क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया। पीछे क्या बचा? इंद्र, ये बच गया, तो मृगंद्र होता है। अब इस ए को यहां जोड़ दोगे, जैसे ही आप ए को यहां जोड़ोगे, ए को यहां जोड़ोगे तो ये मात्रा लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? मृगेंद्र। बस यही सिस्टम रखना है। ठीक है। ऐसे ही प्र धन इक्षा क्या होगी? प्रेक्षा। महेंद्र, चाहे आ आए और चाहे अ आए, रिजल्ट क्या आएगा? महेंद्र।
क्या आएगा? महेंद्र। नर धन इंद्र, रिजल्ट क्या आएगा? नरेंद्र आएगा। अच्छा, इनकी एक खास बात, पहचान और भी होती है, बहुत बढ़िया पहचान बताता हूं। आप नोटिस करेंगे कि इन शब्दों के ऊपर हमेशा क्या नजर आएगी आपको? एक मात्रा नजर आएगी। जैसे आप यहां उदाहरण देखिए, एक शब्द मैंने लिख दिया राजेश्वर, एक शब्द मैंने लिख दिया राजेश्वर। बहुत इजी तरीका बताता हूं शब्द को तोड़ने का। अगर आपको ऊपर एक मात्रा दिखाई दे तो उसमें दो ही संधियां हो सकती है, या तो वो विसर्ग संधि के किसी नियम का उदाहरण है, या फिर वो गुण संधि के नियम का उदाहरण होगा। जैसे या अच्छा, तोड़ते हैं तो क्या करना होता है? जिस वर्ण पर मात्रा लगी होती है उसको अलग कर लो। तो हमने अलग कर लिया राजा, और मात्रा जो होती है एक ही, तो उसे रूप में ले आओ ईश्वर। राजा धनेश्वर राजेश्वर। अब गौ सर यहां राज क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, राजा धनेश्वर राजर्षि है ना। अब इसमें विवाद चलता ही है, नारायण है, रामायण है, इस पर अपने पास ऑथेंटिक प्रमाण जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चला करो बस। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां नियम क्या है? अ आ, सेम वही नियम है कि अ आ के बाद अगर क्या आ जाए? उ आ जाए तो ओ हो जाएगा। मैं पीछे आगे मैंने बहुत से उदाहरण लिख रखे हैं ताकि इतनी शानदार प्रैक्टिस हो कि गुण संधि आपकी जुबान पे हो, जैसे ही कोई शब्द बोले तुरंत उसका टुकड़ा हो जाना चाहिए। तो परोपकार, तो सेम क्या है? यहां ओ होगा, बस जैसे यहां ए हुआ था यहां ओ होगा। पर धन उपकार, तो ये लिख दिया मैंने पर। अब उ और अ मिलके ओ हो गया, ये लो परो। पीछे क्या बचा? पकार, परोपकार बच गया। सेम ऐसे ही नवोढ़ा, ये लिख दिया मैंने नव, लिख दिया। इसमें से अ निकाल लो, इसमें से ओ बन गया, ये नवो। पीछे क्या बचा? ढा। ठीक है, महा उत्सव, तो ये लिख दिया मैंने महा। ये ऊ है, इसका लोप हो जाएगा क्योंकि ओ के रूप में जाएगा, ये लो महोत्सव। हो गया कि नहीं हुआ? महोर्जस्वी, तो सेम ऐसे ही महा लिख दिया, बोला गुरुजी लिख दिया, ऊ का लोप कर दो और ऊपर ले आओ, ये लो ऊ ऊपर आ गया। पीछे क्या बचा? महोर्जस्वी, ये लीजिए। इतना इजी तरीका है गुण संधि को पढ़ने का। बस आपको संधि पढ़ते समय बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसका कोई अपवाद है तो वो मैं दिमाग में रख लूं, बस अपवादों को समझ लो, संधि कहीं गलत नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला, ए ओ अर। ए ओ अर, तो यहां पर भी टुकड़ा। अब इसमें बहुत इजी है, इसमें क्या होगा? अगर अ आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। चलिए कैसे? तो यहां मैंने लिखा ग्रीष्म, क्या हो गया? ग्रीष्म। अब म में क्या है? हलंत है, अभी क्या है? हलंत है। और अ और री मिलके क्या बना? अ और री मिलके क्या बना? अर बन गया। अर, नियम कह रहा है अ और री मिलके अर बनेगा, बन गया। तो मैं ये अ तो इसमें जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं अ इसमें जोड़ूंगा म पूरा हो जाएगा, ग्रीष्म। हलंत हटा दूंगा मैं। ठीक है, और पीछे क्या बचा था? तू, तो ये तू और र को ऊपर लगा दो, ग्रीष्म तू। एक तो ये तरीका होता है नियम से, मेरे नियम थोड़े हटके हैं। कैसे? आप सीधा एक काम करो, लिख दो महा। क्या लिख दो? महा। ठीक है, अब महा नहीं लिखेंगे क्योंकि आ और री मिलके अर बनेंगे, तो मह लिखेंगे। यहां गलती से आ मत लिखना क्योंकि ये आ है, लेकिन आ और री मिलके भी बनेगा अर, आर नहीं बनेगा। समझ गए बात आप? इसलिए अर, तो यहां मह लिखेंगे। री गायब हो गया क्योंकि अर बन गया, ये लिख दिया ना, और र जो था उसको ऊपर लगा दो, महर्रण। क्या लिख दिया? महर्रण। जैसे आपको समझाता हूं, वर्षा धन ऋतु, क्या हो गया? वर्षा धन ऋतु। तो सिंपल है, पहले लिख दो वर्ष, लिख दिया, इसको लोप हो ही गया, ये लिख दिया तू, और वो जो र था वर्ष ऋतु। सर ये र कहां से आया? अरे ये जो र था ना, इसमें से अ को छोड़ दो, ये र, इसको मैंने यहां ऊपर लगाया। नहीं समझ आया? और देखो, और देखो, शीत, ये शब्द है शीतर्तु, इसको तोड़ना कितना सरल है, बस जिस वर्ण पर र लगा है उसको छोड़ दो, शीत, र को रुई के रूप में नीचे ले आओ, शीतर्तु, ये लो गया। आगे मैंने उदाहरण बहुत लिख रखे हैं, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मेरी जिम्मेदारी है कि क्लास के बाद में जब जाओगे तो कहोगे सर क्लास बहुत अच्छी थी और ये गुण संधि में आप हमेशा कोई सा भी शब्द दे दो, हम एक भी गलत नहीं करेंगे। जैसे अब ये 3 अपवाद हैं, इस गुण संधि में सिर्फ 3 अपवाद हैं, ये 3, बस मैंने अपवादों को भी छांट कर अलग से लिख दिया है ताकि आपकी टेंशन ही नहीं हो कि इसमें क्या आएगा नहीं आएगा। इन 3 के अलावा चौथा अपवाद मुझे नहीं मिलता है। क्या है ये अपवाद? इनको देखिए अपवादों को, इसमें प्रधन ऊढ़ हिसाब से तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रोढ़, लेकिन हम जानते हैं प्रोढ़ में 2 मात्रा होती है।
तो नियम तो कह रहा है अ प्लस उ वाला, लेकिन मात्रा लग रही है 2, इसलिए अपवाद है। जैसे अक्षोहिणी, तो नियम तो यह कहता है कि अक्ष, इसका लोप हो गया तो ये आ गया अक्षोहिणी, तो ये हो गया हिणी। अब ये साथ में ण भी हो रहा है, ये तो व्यंजन संधि के नियम से हो रहा है, ठीक है। तो अब हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं इसमें मात्रा अक्षोहिणी में 2 आती है, ठीक है। ऐसे ही देखो स्वधन ईरिणी, स्वधन ईरिणी, ठीक है। लेकिन नियम क्या है, मात्रा कितनी है, यहां 1 आनी चाहिए थी, लेकिन यहां 2 मात्रा है, स्वेरिणी। समझ गए बात। अब ये तीनों अपवाद है, इसका टुकड़ा, अब अपवादों का टुकड़ा फिक्स याद करना पड़ता है। प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, स्वधन ईरिणी स्वरिणी, अक्षधन ऊहिणी अक्षोहिणी, समझ गए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको तोड़ना, ये तो बीच बीच में जोड़ना नियम के अकॉर्डिंग चला। अब मैं आता हूं मेरे वाली पे, है ना, कि सराफ वाली क्या है। देखिए आप उदाहरण देखिए, क्या है स्वेच्छा, कितना इजी तरीका बताता हूं, आप देखना। जो संधि पहली बार सीख रहे हैं ध्यान रखना, ऊपर अगर 1 मात्रा है तो दिमाग में गुण संधि रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, गुण संधि, ठीक है। जिस वर्ण पर मात्रा है उस वर्ण तक अलग कर लो, ये लो कर लिया, स्व कर लिया। उस मात्रा अगर ए की है तो ई के रूप में, ओ की है तो ऊ के रूप में, इतना ध्यान रखना। ए की है, ये लो इच्छा। अब ये मत कहना सर यहां बड़ी क्यों नहीं आई, वो मैंने आपको दीर्घ संधि में नियम लिखाया था कि बड़ी सिर्फ इन 5-7 शब्दों में आती है, इसके अलावा सब छोटी ही आई। सुरेंद्र है, जिस वर्ण पे मात्रा है उस वर्ण तक अलग कर लो, सुर, मात्रा को इस साइड खींच के ले आओ, इंद्र। पूर्णेंदु, ये लीजिए पूर्ण, मात्रा किस पे है, ण पे, ये लीजिए इंदु, ठीक है। देवेंद्र, मात्रा किस पे, व पे, ये लीजिए देव, मात्रा को खींच लो इस साइड, देवेंद्र, ठीक है। भारतेंदु, भारत पे है, ये लीजिए त तक, मात्रा को इस साइड ले आओ, भारतेंदु। नरेश, नर, मात्रा किस पे है, ए पे, र पे, ये लीजिए नरधन ईश। मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है। अब आपके सामने उदाहरणों की बौछार है, दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इसका टुकड़ा क्या होगा। मेरे वाला तरीका अपनाओ, एक बार दिमाग में चलो, मात्रा किस पे है, बोलो, मन में तो बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी मन की आवाज सुनना जानता हूं। कोई तो मन की बात करता है, मैं मन की आवाज सुनता हूं, समझो, बोलो। मात्रा किस पर है, बोला गुरुजी प्राण, मात्रा को क्या करेंगे, इस साइड खींच लेंगे गुरुजी, प्राण धन ईश्वर। पूर्णिमेंदु, मात्रा किस पर है, म पर गुरुजी, तो ये लो पूर्णिमा, मात्रा को खींच लो इस साइड, पूर्णिमेंदु। मात्रा किस पे, य पे, ये लो गुरुजी सूर्य, है ना, सूर्य। और इसमें क्या है, मात्रा ओ पे, तो उदय। अब देखिए ओ की मात्रा आई तब हमने ऊ में ले लिया, ठीक है। मात्रा किस पे है गुरुजी, र पे, वीर, तो खींच लो इस साइड, उचित। जिस वर्ण पे मात्रा होती है उस वर्ण तक आप प्लस से पहले रख दो। जैसे महोदधि, मात्रा किस पे, ह पे, ये लीजिए महा, और मात्रा किसकी है, ऊ की, मतलब ओ की है तो उदधि। अब ये आ गया वो देवर्षि, तो इसमें भी सेम वही नियम रहेगा। इसमें थोड़ा सा नियम रहेगा, जिस वर्ण पर र लगा होता है उससे पहले वाले को अलग करना होता है। तो किस पर लगा है, र, श पे, तो पहले वाले का अलग करो, देव, और र को नीचे ले आओ री के रूप में, ये लो देवधन ऋषि। फिर समझना, सीतर तू, र किस पर लगा है गुरुजी, र त पे लगा है, तो उससे पहले वाला अलग करो, शीत, र को नीचे ले आओ री के रूप में, शीत धन ऋतु। राजर्षि किस पे लगा है, र, श पे, तो पहले करो र। अब देखिए ये एक ऐसा शब्द है, ये विवादित शब्द है एक तरह का, क्योंकि इसका नियम होता है राजन धन ऋषि। देखिए इसमें दोनों तीनों आंसर सही होते हैं। सबसे सही आंसर इसका विग्रह माना जाता है राजन धन ऋषि, क्योंकि हम एक शब्द पढ़ेंगे आगे जिसमें न का लोप, व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ेंगे, न का लोप, जहां युवन धन अवस्था, युवावस्था, प्राणिन धन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मंत्रिन धन मंडल, मंत्रिमंडल, है ना, इस तरह के उदाहरण पढ़ेंगे, राजन धन ऋषि, राजर्षि। तो वहां पे अगर इसका सही टुकड़ा पूछे तो ये इसका एकदम राइट टुकड़ा ये होता है, रियल बता रहा हूं। लेकिन ठीक है, हम यहां पे राजा धन क्या करते हैं, ऋषि करते हैं। मैं ये भी बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप गलत बता रहे हो, मैंने आपको बता दिया सही क्या है। अगर ये टुकड़ा भी है, ये टुकड़ा भी है, और एक टुकड़ा राज धन ऋषि ये भी है, तो ये गलत है, ये गलत है, यही 1 नंबर सही होगा। ये ऑप्शन में नहीं है, फिर आप यहां आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सही माना जाएगा। अब मात्रा किसमें, क पे है, क पे है, ये लो द्वारका, है ना। अब सर यहां पे आपने का क्यों किया, द्वारक कर देते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मूल शब्द क्या होता है, द्वारका होता है या द्वारक होता है। तो आप कहोगे सर द्वारका, मात्रा को खींच लो इस साइड,
ये लो द्वारकेश। जलोर्जा, ये जल, मात्रा किस पे है? ल पे, खींच लो इस साइड। ऊर्जा में आपको पता है बड़ी मात्रा आती है। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? बस यही तरीका होता है। हर टॉपिक को इजी लेके बताते हैं, तब लगता है कि यार व्याकरण अच्छी नहीं पढ़ाता। जब रिजल्ट आता है तब स्कोर अच्छा होता है। ये आज से नहीं, 2012 से चल रहा है। 2012 में जब पहली बार किसी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था, सीनियर सेकेंडरी में, तब वहां पहला ही दिन था हमारा स्कूल का, तो वहां हमारे प्रिंसिपल साहब ने यूं बोला कि गत वर्ष का रिजल्ट इस प्रकार रहा है कि यहाँ पे किसी का नाम लिया, बच्चे का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि फलाने फलाने बच्चे के 10th क्लास में जो हैं हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चों में से? लगभग 750 बच्चों में से एक बच्चे 95, बाकी 92, 93 पे बहुत से। मैं मन मन में उसी वक्त मैंने ये सुना और मैंने निर्णय लिया कि इस सत्र में ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, क्योंकि आदत ही रिकॉर्ड तोड़ने की, और रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। पूरे साल जो मेहनत की इसी तरीके से 10th क्लास के बच्चों को शानदार पढ़ाया। रिजल्ट क्या रहा? जब रिजल्ट आया तो जो सबसे फर्स्ट बच्चा था उसके 96 थे। कितने? 96 थे। 95 पे 8-10 जने थे, 94, 93 पे बाढ़ थी, और 91 पे ऐसे बच्चे भी थे जिनके बाकी सब्जेक्ट में 60 से कम, एकमात्र हिंदी में 90 प्लस थे। उसका रिजल्ट ये रहा कि कुछ बच्चों ने, उन बच्चों ने मोस्टली जिनके बाकी में 60 से कम थे और सिर्फ हिंदी में 90 से ऊपर थे, उन बच्चों ने ही आके मुझे धन्यवाद बोला। बाकी 95 वाले अपने को क्यों बोलते? उनको लगता है साइंस, मैथ, इंग्लिश के कारण आए। मानते हैं वो अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे मतलब थोड़े कठिन सब्जेक्ट हैं। अच्छा तो इससे सब्जेक्ट है ही नहीं कोई, और सबको अपना अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो कभी कोई बुरा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन यह चीज है कि हम, अच्छा कौन सा है? अच्छा वो है जो अपने सब्जेक्ट को सरल तरीके से पढ़ा दे, और इससे सरल तरीका मुझे नहीं लगता। मैं आपको विद्वान क्यों बनाऊं कि देखिए, आपने सुना है कभी व्यंजन संधि में पढ़ते हैं, आपने किताबों में देखा होगा, मैं भी किताबों में देखता हूं, तो मुझे कभी समझ नहीं आई, मैं आज भी किताबों में नहीं देखता। कैसे लिखा होता है? अल्प प्राण व्यंजन के बाद सगोस आने पर सगोस अगोस में बदल जाता है। भाई साहब सारा गोचपोच है ना। अल्प प्राण के बाद अगर ऊष्म और अंतस्थ आ जाए तो सगोस ऊष्म में बदल जाता है, अंतस्थ जो है अल्प प्राण में बदल जाता है। कुछ भाई साहब सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। कौन सा सगोस था, कौन सा अगोस था, याद गुरुजी सगोस ही कौन रहे, बदला कि मैं। तो ये जो टेंशन होती है ना, इसका मैंने छुटकारा कर दिया। मैंने संधि को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, और इससे मेरा आज तक 2012 के बाद कभी कोई शब्द गलत नहीं हुआ है। चलिए तो आपको भी बताते हैं इसी तरह से। देखिए कितना इजी तरीका बताया आपको गुण संधि का। और दूसरी मेरी आदत है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देख सकते हैं मात्रा किस पे है गुरुजी? म पे। ठीक है, मात्रा को खींच लो इस साइड, परम धन ईश्वर। मात्रा किस पे है गुरुजी? विवाह पे। खींच लो इस साइड, उत्सव, क्योंकि ओ की मात्रा है। मात्रा किस पे है गुरुजी? प्राप्त। खींच लो इस साइड, प्राप्तोदक। मात्रा किस पे है? ल पे। खींच लो इस साइड, ऊष्मा। अब यहां पे वो आ गई बात, कौन सा? अर वाला है ना, गंगोर्मी। तो ये लीजिए, अब वो अर वाला नियम नहीं है, ध्यान समझना। ये क्या मात्रा किस पे है? गंगो। तो ये लीजिए गंगा। खींच लो बाहर, उर्मी। क्या है? ये कंफ्यूज कर सकता है शब्द, अच्छा शब्द है। महर्षि। अब की बार ये वो नियम है, महा र को री के रूप में नीचे ले आओ, महाधन ऋषि। वर्षर्तु, अब इनमें कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्यों होना है भाई? अब सर यहां वर्ष करेंगे या वर्षा करेंगे? मुझे बताओ वर्ष की कौन सी ऋतु होती है? ऋतु वर्षा ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। कंफ्यूज क्यों होना? ये होती है जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, कॉमन सेंस होता है ये, कि हमें पता है वर्षा होती है। वर्षा ये रहे, नीचे ले आओ री के रूप में, वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। ब्रज, मात्रा किस पे? ज पे। ब्रज, मात्रा को खींच लो इस साइड, ब्रज धन ईश। मात्रा किस पे गुरुजी? इस बार तो स पे आ गई, तो क्या दिक्कत है? ये ले स, और खींच लो इस साइड, उदाहरण। ये लो, मात्रा किस पे? थ पे। आपको पता यथ नहीं होता, यथा होता है। मात्रा इष्ट। ये लो, मजाल है गलत हो जाए, मजाल है क्या गलत हो जाए। 3 ही XY अपवाद याद रखने हैं, अक्षोहिणी, स्वेरिणी और प्रौढ़, बस। इसके अलावा इसमें कोई अपवाद नहीं आता।
प्रैक्टिस की बाढ़ ला देता हूं, इसीलिए ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग देता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं तुम लोग फ्रेशर हो, तुम लोग अभी तक वो कहता है ना कि नहीं समझ रहे हो कंपटीशन की वैल्यू। आप में से बहुत से फ्रेशर हैं, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका नियम है वो डेली रात को 9 बजे क्लास का वेट करते हैं। और साहित्य की लगभग शायद कल 61 क्लास हो चुकी है। मैं आपको जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैंने लगभग 40-45 हुई थी, देख लीजिए 61 से क्लास हो चुकी है। और अगले 10 दिनों तक रेगुलर क्लास होते होते 70 क्लास के कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप लोग जो व्याकरण की तैयारी करो थोड़ी सी क्या है, अभी तक भी एक्टिव नहीं हो। मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए। अगर आप एक्टिवनेस दिखाओगे तो मैं इस चैनल पर बराबर जो है व्याकरण से जुड़ा हुआ रहूंगा। और अगर आप नहीं दिखाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गड़बड़ क्या होगी सर? फिर देखो फिर क्या मतलब है, फिर मैं टॉपिक लंबा क्यों, वरना आगे 5-7 डाउटफुल क्लासेस लेंगे। आपके कोई डाउट हुए, कुछ 5-7 टेस्ट लेंगे बढ़िया बढ़िया। समझ रहे हो बात? तो आप थोड़ा सा करें, ताकि मैं चाहता हूं कि आपके 5-5 टॉपिक का डिवाइड, जैसे आपको टेस्ट सीरीज में शेड्यूल दिया ना, उसके अकॉर्डिंग जो मेजर टेस्ट हैं 5-7 वो आपको यहां सॉल्यूशन करवा दूं। तो मैं तो आपके बारे में रात दिन सोचता हूं। आप क्या सोचते हो? आप ये सोच लो कि सर मात्रा किस पे लगी हुई है गुरुजी? सुधा धन इंदु। मात्रा किस पे लगी हुई है गुरुजी? ऋषिक धन क्या है? ईश। अब किसी के दिमाग में आए सर यहां हलन तो का नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहां पे व्यंजन संधि नहीं पढ़ रहे हैं, पता चलता है। ठीक है गुरुजी, मात्रा किस पे? अब ये शब्द कितना अनन्योपाय, अनन्योपाय नहीं, अनन्योपाय है, मिसप्रिंट है ये। अब ये ऐसा शब्द देखना घबराना ही नहीं है। मात्रा किस पे है? यह पे, तो ये लीजिए अनन्य। मात्रा यह पे है, ओ की है, उपाय। ये लो गया साहब टुकड़ा। कहां? दुनिया का कठिन से कठिन शब्द आ जाए हमें घबराना नहीं है। कथोप कथन। ठीक है, मात्रा किस पे था? ये लीजिए कथ प्लस उपकथन। कथ प्लस उपकथन, कथ प्लस उपकथन, है ना। साकोपजीवी। मात्रा किस पे है गुरुजी? क पे। गुरुजी अब तो आपने बोर कर लिया। बोर नहीं, अब तो आपके माइंड में ऐसा लग गया जैसे परिचित हो गए। मात्रा किस पे है? वेद प्लस। गुरुजी हम तो भूल गए इसका सूत्र। अब तो आपके दिमाग में ये रहता है गुण संधि। मात्रा किस पे है? गुण संधि। मात्रा किस पे है ना। फोन पे भी पूछ लेगा ना यार, गुण संधि एक शब्द है, तो मुझे ये बता मात्रा किस पे है। ले साइड में उस मात्रा को, खोपचे में ले, महाराष्ट्र में बोलते हैं खोपचे में ले, कोने में ले उस मात्रा को। वैसे ही चलना चाहिए। मात्रा किस पे है? सूर्य। खींच लो बाहर। अब देख लीजिए इतना बड़ा शब्द दे दिया गुरुजी, वो तो बहुत कठिन शब्द है, एक बार पेपर में ना जाने कट्ठू दियो। अरे कट्ठू दियो, मात्रा कहां थी? तेरे को बताया हुआ था महा। मात्रा किसकी थी? ओ की थी। उपाध्याय, है ना। आगे ये और टूट जाता है यण संधि के अकॉर्डिंग। उपाधि धन आय, ये लो फिर टूट जाता है। घबराने का है ही नहीं। अब की बार वो आ गया शब्द कैसा? वो र वाला, अर वाला उदाहरण। तो देख लीजिए ऊपर र यहां लगा है, ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो उससे पहले वाला अलग कर लो। अधम, र को नीचे ले आओ। अधम धन ऋण, अधमरण। ये लीजिए ऋषिकेश। अब ये फिर ऋषिक, है ना, ऋषिक धन ईश। ठीक है, ऋषिकेश। अब इस तरह आ जाए तो भी घबराना नहीं है। लेकिन ये ऋषिकेश में मात्रा छोटी नहीं होगी क्या? ठीक है, जैसे गुड़ाका, गुड़ाकेश, गुड़ाका नींद का स्वामी, है ना। गुड़ाका धन ईश, जिस पे मात्रा लगी हुई होती है वही ध्यान रखना है। ऐसे ही आद्य, मात्रा किस पे है? उपांत। और यहां ये फिर दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग टूट जाता है। उपधन अंत। व्यंग्योक्ति, व्यंग धन, मात्रा किस पे है? उक्ति। क्या है मात्रा? उक्ति। प्रोत्साहन, प्रो पे है, प्र धन उत्साहन। महोरु, महाधन उरु। प्राणेश, प्राण धन ईश, प्राण धन ईश। ठीक है ना। तो महाधन उरु, प्राण धन ईश। ये लो साहब, ये क्लियर हो गया। है कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राण धन ईश, प्राणेश। ठीक है, समझ आ गया? ये लीजिए उदाहरणों की बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। मात्रा किस पे है?
गुरुजी प्र ई की है, ये लीजिए कहाँ दिक्कत है, अब ईरित होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। आप कंफ्यूजन कहाँ आ जाता है कि सर ये क्या होगा, सर शब्द हमने कोई पढ़ा नहीं। अरे हमने नहीं पढ़ा तो नियम तो याद है, नियम के तरीके से कर दो। जैसे ये है तो क्या दिक्कत है इसमें, आप अंक, ये क्या है आपको पता है, क्षण ऐसे लिखा जाता है। जैसे ये है प्रधन, अब उज्ज्वल, आपको तो यही करना है, प्रधन उज्ज्वल। समासोक्ति क्या हो जाएगा, समास धन उक्ति। इसी तरह महार्थ क्या हो जाएगा, महाधन, र को री के रूप में नीचे ले आओ, महाधन रित। मिथिलेश, आपको पता है मिथिला होता है, मिथिला धन, मात्रा किस पे, ई पे, मिथिलेश। ऐसे ही देखिए रसनेन्द्रिय, तो रसना, रसना होता है, प्लस ए की मात्रा है। अब ये आप एक ही मात्रा है, सोचोगे सर इंद्रिय, और वहां एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंद्रिय, लेकिन नहीं, हमें पता है हम कौन सा उदाहरण कर रहे हैं, कौन सी संधि कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, विवाहितर, गुण संधि कर रहे हैं ना, इसलिए इंद्रिय। विवाह एक ही मात्रा है ई, विवाहितर। प्रेक्षक, प्रधन इक्षक, ठीक है, अंत्योदय, अंत्य धन उदय, यथेच्छा, यथाधन इच्छा। अब आपके, मैं 100% जानता हूं कि आपके फटाफट शब्द टूट रहे होंगे, माइंड में देखते ही शब्द आपके दिमाग में टुकड़ा आ रहा है। सत्य ऋतु का क्या होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए, सत्य धन ऋतु। रामर्षि, आप खुद सोच के बताइए, राम, र यहां लगाए, नीचे ले आओ, र को राम धन ऋषि। नागेश यहां लगा है, नाग धन ईश। शुभेच्छु यहां लगा है, शुभ धन इच्छु। गजेंद्र, गज धन ऊपर मात्रा है, गजेंद्र। अब मुझे बताओ, आज तक कभी भी गुण संधि के कहीं पर भी आपने संधि पढ़ी हो, इतने उदाहरण आपको किसी एक क्लास में करवाने का प्रयास किया गया क्या? ये क्यों करवाए मैंने, ताकि मजा ले। और ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो परीक्षा में रिपीट एंड रिपीट होते हैं, तो ये क्यों करवाया, ताकि आपके गलत होने का चांस ही ना रहे, गुंजाइश ही ना रहे, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। अब ये छोटा सा शब्द, बड़े बड़े शब्द बताए, महोपाध्याय, यहां छोटा शब्द, लेकिन मात्रा किस पे है, बोला यहां सर, ये लीजिए कहां दिक्कत है। प्रश्नोत्तर, ये लीजिए, प्रश्न धन उत्तर, मात्रा कहां है, वीर धन उचित, मात्रा कहां है सर, इस बार तो र लगा है, कोई बात नहीं, महाधन, र को नीचे ले आओ, ऋषि। मात्रा कहां है, ये लीजिए सर, राजा धन इंद्र। मात्रा कहां है, ये लीजिए, ग्राम धन उत्थान। मात्रा कहां है, राजा धन, वो ये वापस आ गया, वही राजन ऋषि वाला, ठीक है। अब मान लो आपको किसी भी शब्द में अगर मान लो छोटी मोटी गलती हो, सर मान लो स्पीड से लिखते समय कोई अगर छोटी मोटी मात्रा गलत लग जाए, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कभी बुरा नहीं लगता कि कोई शब्द गलत बता दिया, उसका बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तुरंत उसका सुधार हो जाता है ना, तुरंत सुधार हो जाता है, कोई टेंशन। लेकिन इतने शब्द करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पसीने छूट जाते हैं मेरे खुद के आगे। चलिए अब देखिए, इस संधि में जैसे मैंने आपको बताया, गुण संधि का नियम है, अगर कहीं किसी किताब में एक मात्रा वाला शब्द दिखाई दे तो या तो वो गुण संधि से ही टूटेगा, या एक व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का भी नियम और है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो बहुत अलग होता है, ठीक है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में सीधा है, मात्रा कितनी होगी, 2, कितनी होगी, 2। अब देखिए सेम वही नियम, वही पैटर्न से चलना है। आप जानते हैं कि अ आ के बाद इस बार क्या आएगा, ए आई आएगा, क्या आएगा, ए आई, और रिजल्ट में भी क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहां ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कुछ एक बात बता दूं कि अब आप सोचोगे सर कहां ए आएगा, कहां ए आएगा, ये कैसे पता लगेगा, तो उसको मैं बता देता हूं, आप लिख सकते हो। देखो ये शब्द हमेशा बड़े आएंगे, जैसे इंद्र जालिक एक, ऐसे ही एत, ऐसे ही ऐच्छिक, ठीक है, इंद्रजालिक, एत, ऐच्छिक, ऐश्वर्य और ऐक्य। ये 5 शब्द आप दिमाग में बिठा लो, ये 5 शब्द हमेशा बड़े आएंगे, और बाकी इंद्रजालिक, एत, ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, इनके अलावा कोई आई छोटा कर देना। सिंपल। मात्रा किस पे लगी है गुरुजी, इस पे 1 + 1। मैंने क्या कहा, सिर्फ इन 5 में ए ही लगेगा, बाकी ए ही आएगा। मात्रा किस पे लगी है, मत धन ऐक्य, ऐक्य है ना, मैंने अभी बताया था ऐक्य, बस ये चीज समझ लो। मात्रा किस पे लगी है गुरुजी, हित धन ऐशी,
लगा सही है क्या? गलत। कैसे? मैंने अभी क्या कहा था आपको? मात्रा, मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। यहां मात्रा क्या लगेगी? एसी। यहां लोक धन एषणा में कोई ऊपर मात्रा ए ही नहीं आएगा, ए आएगा। सदैव, सदा, धन, एव। मात्रा किस पे लगी है? यहां। अब ये दो मात्रा लगेगी यहां, ठीक है? ये गलत मिसप्रिंट है। महा, और ये खींच लो इस साइड। अब क्या ऐश्वर्य में क्या होगा? ऐश्वर्य होता है। मात्रा किस पे लगी है? यहां पर भी दो मात्रा होगी, ठीक है? तो यहां ये लीजिए पुत्र, मात्रा त्र पे लगी है, मात्रा को खींच लो इस साइड। एषणा, एषणा में ध्यान रखना ए होता है, ए ही नहीं होता है। कितना इजी तरीका है। जलोक, सेम वो नियम। अब आइए इसमें कुछ शब्द बताता हूं। वही सेम नियम, मात्रा किस पे लगी है, लेकिन कहां ओ आएगा कहां ओ आएगा वो आपको बता देता हूं। वो बताना बहुत जरूरी है। देखो इसमें भी आप दिमाग रखो। औदार्य, क्या है? औदार्य। औत्सुक्य, औदार्य, औत्सुक्य। औषध, क्या है? औषध। औचित्य, ठीक है? इसके अलावा औपचारिक, ठीक है? इसके अलावा मान लो एक शब्द और लिख लो आप, औषधि हो गया, हाँ, औद्योगिकी। बस ये शब्द हमेशा बड़े आएंगे, इसके अलावा एक ही आएगा, ठीक है? और से वगैरह। देखिए जल, मात्रा किस पे लगी है उसको शब्द को अलग करो। जल, धन, ओक, एक आएगी। क्यों? ओ आएगा, ओ नहीं आएगा। क्यों? ओ सिर्फ इनमें आता है, ठीक है? महा, यहां भी क्या आएगा? ओज, एक मात्रा, मतलब ओ आएगा, ओ नहीं आएगा। यहां ये वैसा ही उदाहरण आ गया। धर्म, ऐक्य, तो ऐक्य है तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है? ज्ञानेक्य, दो मात्रा होगी यहां पे, तो ज्ञान प्लस ऐक्य, तो ये लीजिए ऐक्य, है कि नहीं है? वनौषध, अब आप समझ गए होंगे कि वन, धन, औषध में यहां पे ओ आएगा, औषध, ठीक है? महाधन, औदार्य, औदार्य में कितनी आती है? दो आती है, यानी मतलब ओ आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने आपको लिखाया है ये स्टार्टिंग में महोदय। वसुदेव, तो ये क्या हो गया? वसुधा प्लस एव, वसुदेव होगा। अब आपको सर वसुधा होता है, नहीं, अपने को कंफ्यूज नहीं, नियम से चलना है। वितेषणा, वित्त, मात्रा किस पे लगी? त, एषणा लेके आओ। तो एषणा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने बता रखा है एषणा में यही आएगा। इसी तरह से अधरोष्ट, इसको एक बार रुको, इसको रुक जाते हैं सब, इसके पीछे कारण है, ठीक है? इसको आइए। धन, धन एसी, एसी कैसी होती है? छोटी होती है, समझ गए होंगे। सदा, सदा में क्या आएगा? एव आएगा। धनेश्वर्य, तो धन और ऐश्वर्य में गुरुजी ऐश्वर्य, है ना? टिकेत में क्या होगा? टिका। और एत, एत कैसा होता है? यही होगा, क्योंकि एत होता ही नहीं है, यह होता है, देखते हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, होता है ना? बस यही चीज आपको याद रखनी है। लठेत, टिकेत, है ना? इनमें ध्यान रखना। परमोजस्वी, तो परम और ओजस्वी में आपको ध्यान रखना है एक ही मात्रा हो, यानी ओ होगा, ओजस्वी नहीं होगा। अब आपको सर आप बहुत फास्ट लिख रहे हो, हमें लिखने का समय दो। आपकी तो प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लासेस होगी, प्रैक्टिस के लिए। ये तो आपको माइंड में सेट करना है कि किस तरह से तोड़ते हैं। मैंने क्या, मात्रा किस पे लगी है गुरुजी? महा, ओज, महा, ओज, ओज में क्या होगा? एक मात्रा होगी। मात्रा किस पे लगी है? तथा और एव। मात्रा किस पे लगी है? मत, धन, ऐक्य, ऐक्य में ए ही होगा। मात्रा किस पे लगी है गुरुजी? स्व, ऐच्छिक में आपको पता है ऐच्छिक होगा। मात्रा किस पे लगी है गुरुजी? ल, जल, धन, ओक में केवल ओक होगा। मात्रा किस पे लगी है? मृदा, धन, औषधि, औषधि में औषधि, है ना? क्योंकि कुछ किताबों में औषधि और औषध को भी लेकर गलत लिखा हुआ है, आप तो एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है? अब ये देखिए, वो उदाहरण जो मैंने छुड़वाया था वो यहां आएगा, अधरोष्ठ। वो उदाहरण कहां आएगा? यहां आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए मैंने यहां छुड़वाया, क्योंकि ये क्या है? ये अपवाद हैं। ये क्या है? अपवाद हैं। कैसे हैं अपवाद? क्योंकि इनमें एक मात्रा आती है, इनमें सब में क्या आती है? एक मात्रा। हिसाब से अगर ये दीर्घ संधि, देखो नियम तो क्या कह रहा है? अधर,
प्लस ओष्ठ। नियम तो ये कह रहा है कि अगर आ के बाद ओ आए तो ओ होता है, लेकिन होता क्या है, केवल एक मात्रा लगती है। ऐसे ही बिंब धन ओष्ठ, लेकिन मात्रा कितनी लगेगी, एक ही लगेगी। शुद्धोदन में भी शुद्ध धन ओदन, तो हिसाब से मात्रा दो लगनी चाहिए, लेकिन मात्रा इसमें शुद्धोदन में क्या आती है, एक आती है। देखो गुण संधि में तो जहां एक आनी चाहिए वहां दो आ रही थी, कहां कहां, स्वेरिणी, अक्षोहिणी और प्रेषिति में, वहां दो आ रही थी, इसलिए वो अपवाद थे। यहां दो आनी चाहिए लेकिन यहां एक आ रही है, इसलिए ये इसके अपवाद हैं। जैसे दंत्योष्ठ है तो यहां पे दंत्य नहीं, हाँ दंत्य, दंत धन, इसको दंतोष्ठ, सही शब्द लिखो, दंतोष्ठ, दंत दंत धन ओष्ठ। मात्रा कितनी आनी चाहिए, दो आनी चाहिए, लेकिन मात्रा आती कितनी है दंतोष्ठ पे, एक। ऐसे ही देखो प्रधन एशिति, प्रधन एशिति, प्रधन एशिति होता है। मात्रा कितनी आनी चाहिए थी हिसाब से, तो यहां पे सर दो मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन क्या दो मात्रा आती है, नहीं आती है। मात्रा कितनी आती है, एक मात्रा आती है। कितनी आती है, एक मात्रा आती है। अब मुझे बताओ कि आपको गुण संधि और वृद्धि संधि में ऐसी क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आती, और आपको लगता है मैं इतने ही उदाहरणों से वो कहता मुझे धाप आ जाए। बिल्कुल मेरा यही सिद्धांत है कि घर पे गए, भूख लगी, मम्मी के पास बैठे, मम्मी गरम गरम रोटियां बना रही थी, मैं कब तक खाता रहा जब तक मेरी भूख न मिट गई हो, मेरा पेट न भर गया हो। मैं उदाहरण तब तक देता रहता हूं जब तक आप ये ना कह दो गुरुजी अब हमें गुण संधि और वृद्धि संधि में कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम सर क्लियर कर देंगे। अब चाहे हमारे सामने कोई से उदाहरण, अब आपको करना क्या, देखो उदाहरणों का कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन आपको ये चीज करनी है कि आपको उन उदाहरणों, जहां भी जिस किताब में उदाहरण देखो, बढ़िया तरह से सॉल्व करो। आपको लगे यार ये थोड़ा शब्द कठिन है, किसी किताब में अगर गलत दे रखा होता है, हम सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो सर ने ऐसे बताया था, तो उनको गोला करो, उन उदाहरणों को सेलेक्ट करो और व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो। मैं अगली बार उनको अपने क्लास में ऐड कर लूंगा, आपको बता दूंगा। मेरी ओर से आपके लिए हमेशा जो है बढ़िया प्रयास किया जाएगा। और मैं आपसे बाकी जो सदस्य पता नहीं जो इतने सुस्त हैं, उन सुस्त प्राणियों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्टिव हो और बढ़िया तैयारी करो। और जो अब की बार मेजर टेस्ट है उसमें लड़कों कुछ तो लाज रखो। हिंदी पॉइंट पे जो हिंदी व्याकरण की टेस्ट 35 टेस्ट हैं, आगे भी उसमें बढ़ेंगे, लगभग 50 टेस्ट तो होंगे। वो 15 टेस्ट जो हैं पूर्णतः एसआई के अकॉर्डिंग तैयार किए जाएंगे, राजस्थान पुलिस एसआई के अकॉर्डिंग, तो उसमें पूरे सिलेबस के होंगे वो 15 टेस्ट। तो कुछ तो लाज रखो, बढ़िया टेस्ट सीरीज है, उसमें अब की बार टॉप लड़के आने चाहिए 5-10, या मतलब मेरी बातों से मतलब खोलता नहीं है कि देखो 10 के 10 जो हैं वो लड़कियां हैं। सोचने वाली बात, ये चौधरी जो हैं ये लड़की या लड़का नहीं समझ आ रहा, लेकिन क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन बाकी तो सारी 9 लड़कियां हैं। तो लड़कों कुछ तो सोचो, मतलब आगे आने की चाह तो रखो। आईएएस देखो, आरएएस देखो, ऐसा ही देखो, हर जगह लड़कियां ही लड़कियां टॉप कर रही है। अरे मारे जाओगे, लड़कियां सारी नौकरियां छीन के ले जाएगी, तुम लोग पढ़ लो, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, क्योंकि हमारे गौरव सर पढ़ते हो रहे हैं, वरना आप कह दोगे गुरुजी बढ़िया पढ़ा कौन दिया, और जबकि मैं पूर्ण मन से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मजाक कर रहा हूं।